चलिए शुरू करते हैं भाई होमवर्क। कल यह वाला क्वेश्चन अपन ने क्या छोड़ दिया था, थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी क्वेश्चन को लेकर के, है ना। क्वेश्चन एक्चुअली सही था बट उसको उस टाइम पे थोड़ा सा मैंने देख नहीं पाया, है ना। चलिए अब सवाल पे आ जाते हैं। सवाल को अपने हिसाब से जल्दी करेंगे अपन। इसका किसी ने होमवर्क किया हुआ है क्या? प्लीज वह मत बोलना जिसने देख के रहा है, वह बोलना जिसने लगाया है ईमानदारी से। कितना आया था? कल आई थी तुम? नहीं आई थी। हाँ तुम्हारा नाम भी लिया था हमने, बोली कहाँ है दीदी। क्या इसका 25? चलिए यहाँ पर आते हैं। बी और सी मिलकर एक कार को जितने दिन में करते हैं उतने ही दिनों में ए अकेले उसी कार को कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर उसी कार को 10 दिनों में कर सकते हैं और सी अकेले उसी कार को 50 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम को कितने समय में करेगा? मैंने आपसे कल भी बोला था कि इसके बाद लेवल अप है, तो वैसा ही आपका रिस्पॉन्स देखने को मिलने लगा है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस तो हमें भी हो गया है कि हलवा पढ़ाते रहो सबको मजा आएगा, और जैसे टफ डालो बस भैया अगला चैप्टर पढ़ा हो गया हमारा, इसके आगे अब हो नहीं पाएगा। लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा कम से कम। तो चलो 14 से 15 टाइप है, लेकिन 12 तो मिनिमम पढ़ने ही पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा बच नहीं पाएंगे आप। और रही बात यहाँ पर क्लास में बैठने की, तो यहाँ पर आप एंटरटेनमेंट करने थोड़ी आए कि जो आपको अच्छा लगे वही करवा दिया जाए। हर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी। यहाँ पर आते हैं भाई बी और सी। बी और सी नहीं, ए और बी है हमारा। ए और जो बी है वो काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में कर सकता है ना। आपका यहाँ पर सी कितने में करता है? 50 में। कुल काम कितना होगा? 50। क्षमताएं क्या होगी? 5 और 1। अगर मैं इनके अनुपात को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का अनुपात सी के साथ में कितना है भाई? 5:1 है। एक अनुपात तो हमने इधर से निकाल लिया है। क्यों चर्चा कर रहे हो तुम आज? बहुत तुम्हारी चर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कल से शुरुआत हो चुकी है तुम्हारी। क्या है तुम्हारे अंदर से खौफ खत्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है हमें अब, है? नहीं लग नहीं रहा हमें ऐसा। या तो तुम्हें ये लग रहा है कि सब हमें आता है। नहीं हम वही बता रहे हैं आपको कि जितना आपको आता है उतनी ही कोशिश कीजिए आप। ठीक है। अब आते हैं बी और सी मिलकर एक कार को जितने दिन में करते हैं उतने दिन में ये अकेला करता है। इन्हें बी प्लस सी और यहाँ पर क्या है ए। अगर हम टाइम की बात करें, इनका टाइम क्या है भाई? हमारा सेम है। दोनों का रेशियो क्या मान लिया हमने? 1:1 मान लिया। अब अगर टाइम का रेशियो सेम है तो इफिशियंसी यानी क्षमता का भी क्या होगा? आपका 1:1 ही होने वाला है। क्रॉस करोगे तब भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना, देखिए यहाँ पर भी क्या है? ए बी सी। यहाँ पर भी देख सकते हैं हम ए बी सी, यानी हमारे पास में पूरा योग यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो बताइए कितने का मल्टीप्लाई कहाँ पर कर दें? अब कुछ लोग बोलेंगे भाई 2 का मल्टीप्लाई आप इस साइड कर दीजिए और 6 का आप इस साइड कर दीजिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब 2 और 6 आपस में कट रहे हैं तो क्या बन रहा है? 1 3 बन रहा है। मतलब हमें मिनिमम नंबर का ही ऐसा नहीं है आप 6 और 2 से करोगे तब भी आपका हो जाएगा, बट लेकिन चीज़ों सिंपल रखते हैं। सीधी बात है, हम योग का मल्टीप्लाई करते हैं, बात खत्म है ना। तो यहाँ कितने करेंगे हम? 2 का मल्टीप्लाई। यहाँ कितने करेंगे हम? 3 का मल्टीप्लाई, सॉरी 6 का। कीजिए भाई कितना आने वाला है इनका। इसका कितना आएगा भाई? 10 2। इसका कितना आ रहा है? 6 और 6। ठीक है, अब अनुपात निकाल लें। इनका अनुपात क्या बनेगा? ए अनुपात बी अनुपात सी। और मुझे लगता है ये बाद में कटेंगे भी। काटिए भाई। सी कितना है हमारा? 2। ए कितना है हमारा? 6। और ए और बी का योग कितना है हमारा? 4। अगर आप इस रेशियो को देखते तो इसे हम और, क्योंकि अनुपात हमेशा क्या होता है? लास्ट होता है। ऐसी संख्या निकालनी होती है जिसके बाद वो कटे नहीं, है ना। लेकिन अभी तो ये कट रहे हैं तो इनको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कितना आ गया हमारा? 3 2 1। लेकिन मैंने आपको कंफ्यूज नहीं करने के लिए मैंने लास्ट में से आपके लिए, मतलब क्योंकि अगर मैं ये बोलता आपसे कि आप यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर कुछ मत कीजिए, तो आप बोलोगे ऐसा ऐसा करते 3 का मल्टीप्लाई कीजिए,
तो मैं मतलब मैं अपनी खुद की बात का ही विरोधाभास वहां पर कर देता। लेकिन वास्तव में होता देखो, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर 6 का हुआ, किया तो हमने योग का है, लेकिन एक्चुअली अगर हम काटेंगे तो कितना बनता है, 1 3। तो उस हिसाब से भी चीजें हमारी मतलब कहीं अगर आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन तो डायरेक्ट वो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 1 का कर देंगे, क्योंकि चीजें आपस में कट रही थी इसलिए। तो अगर आप यहाँ नहीं काटोगे, लास्ट में काटना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन है कि आपको पहले काटना है कि लास्ट में। ठीक है, तो रेशियो अब हमारे पास में उपलब्ध हो गया है। अब आपसे क्या पूछा है उन्होंने, तो सबसे पहले चाहिए मैं कुल काम। कुल काम हमारा कितना है, कुल काम तो ऑलरेडी हमारे पास में उपलब्ध है, जो कि कितना है हमारा 50 है। अब 50 काम करवाना किससे है भाई, बी से करवाना है। तो 50 काम जब बी 2 की क्षमता से करेगा तो कितने दिन लगेंगे, 25 दिन। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला। आपका चैप्टर अपने एंड में चल रहा है, बस खत्म होने वाला है आपका चैप्टर। ठीक है, तो लगभग हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये भी मैंने होमवर्क में दिया था आपको, कीजिए। 25, इसका कितना आने वाला है, 25। गुड। कीजिए भाई, क्या आने वाला है इसका। बीस, 20 नहीं आ रहा है इसका। अब यहां से आपको आइडिया लगेगा कि कंपटीशन में क्या होता है, क्योंकि अब हम, क्योंकि सवाल हमें मतलब हमें आंसर से है, तो जरूरी नहीं कि हर बार सॉल्व भी किया जाए। कुछ सवाल ऑप्शन से भी हमारे क्या होते हैं, एलिमिनेट करने होते हैं हमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिलेंगे तो हमें अपना ऑप्शन से ही क्या सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, ना कि सवाल को पूरा सॉल्व करेंगे। क्योंकि पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत समस्याएं हमारे सामने निकल के आ जाएंगी और हमारा टाइम लॉस भी होगा। चलिए, एक दिन में मन नहीं जाएंगे आप लोग, है ना, जैसे आप जब बिहेव करते हो ना, पानी पानी पानी। हम गांव अपन लोग क्या बोलते हैं, गांव के लोग हैं। अगर माना कोई सुविधा कम पड़ गई तो ठीक है, एक दिन एडजस्ट कर लेंगे। मतलब सीधी बात है, जो दे रहे हो पूरा चाहिए हमें, तो है ना। हमें नहीं लग रहा एसी लगवा दे तभी तुम चिल्लाओगे उसके बाद, और एक एसी को लगवा 2 लगवा दो। मतलब वही चीज है कि जितना दे रहे हो उससे खुश नहीं हो, और चाहिए हमें तो। 2 मिनट के लिए बस कोई चीज मिले नहीं तो ये चाहिए वो चाहिए हमें। मतलब ये नहीं है कि इस पे ध्यान दे ले, सवाल लग रहा है पानी पहले दे दो। भाई मैं ये नहीं बोल रहा, हो सकता है भाई कभी कभार समस्या आ जाती है ऊपर नीचे, वो बंदा नहीं आ पाया तो नहीं आ पाया पानी। अब ये थोड़ी है कि हमने जबरदस्ती बंद करवा दिया उससे कि पानी मत पिलाओ बच्चों को आज, समस्याएं थी नहीं आ पाया कल, थोड़ा एडजस्ट कर लो भाई। फोकस पढ़ने पे दो ना, सुविधाओं पे क्यों दे रहे हो इतना। और थोड़ी बहुत सुविधाएं बिगड़ भी सकती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कंफर्ट गद्दे बिछवा दो, लेटेंगे आराम से। वो कंफर्ट वाली कुर्सी चाहिए, लाइब्रेरी वाली, वो लगवाइए आप तो, इसमें मजा नहीं आ रही क्या हमें। हाँ भाई, सवाल पे आते हैं। अब इस सवाल को समझिए आप पहले में। इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो आपको किसी व्यक्ति के दिमाग में आ रहा होगा कि ए किसी कार को बी की तुलना में 5 दिन कम करता है। कोई बोल रहा है ए को मान लो एक्स, है ना, बी को मान लो x-5, फिर ले लो इनका एलसीएम। ऐसा तो नहीं आ रहा किसी के दिमाग में। ठीक है, फिर क्षमताएं निकालो। अगर हम ऐसे एक्स मैक्स माने करने बैठेंगे ना, तो यहाँ देखो, जैसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, द्विघातीय समीकरण बनेगा ना, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे ही जब द्विघातीय समीकरण बनेगा तो समझ जाइए सवाल कितना लंबा होने वाला है। यानी कि हम एक्स माने करेंगे
तो हमारी दुनिया भर की तमाम वो 10th क्लास वाली कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच क्या होता है, हम सवाल को ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं ऑप्शन से पूरा नहीं करते हैं, पर थोड़ी हम जानकारी मिला के करते हैं। जैसे आपसे बोला गया है ए किसी कार को बी की तुलना 5 दिन में कर सकता है यदि दोनों कार को कितना है भाई 11 सही 1/9। तो आप मुझे बताइए 11 सही 1/9 की भाई भिन्न क्या होगी 100/9। और हमें यह पता होता है कि ऊपर क्या आता है कार, नीचे क्या आता है क्षमताओं का योग आता है। अब इनमें से हम चेक कर लेंगे कि किसकी वैल्यू इसके आसपास आ रही है या इसके एग्जैक्ट बिल्कुल सेम आ रही है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर आइए सबसे पहले ऑप्शन ए। यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या बोला भाई बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर बी उसका सपोज क्या था अपना ए किसी कार को बी की तुलना में 5 दिन कम करता है, ठीक है। तो अगर बी उस काम को 27 दिन में करेगा तो ए कितने में करेगा भाई हमारा 22 में। और 22 और 27 का एलसीएम लेने जाओगे तो 100 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब सॉल्व करने की हमें यहाँ पर जरूरत है नहीं है। अगला क्या है भाई हमारा 29, तो क्या आएगा 29 और 5 कम करो 24, 29 और 24 का एलसीएम 100 हो सकता है क्या, नहीं होगा। ये भी क्या हो गया भाई हमारा कैंसिल आउट है। यहाँ आते हैं 25, तो भाई अगर बी उस काम को 25 दिन में करेगा तो ये कितने में करेगा 20 में। पूरा काम कितना होगा 100, क्षमताएं क्या होंगी 5 और 4, यानी हम मिलकर अगर काम करवाएंगे तो क्या आएगा हमारा 100/9 किसके बराबर है 100/9 के बराबर। यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो क्या है इस वैल्यू को वेरीफाई कर रहा है। इसको बोलते हैं वैल्यू पुट करना है, फिर इसको बोलते हैं क्या ऑप्शन से सवाल को सॉल्व करना। तो कभी कभी क्वेश्चंस आपको ऑप्शन से भी एलिमिनेट करने होते हैं, यानी कि हम कभी कभी ऑप्शंस का यूज करते हैं। आप देखेंगे आपके जो छोटे भाई बहन है मतलब जो जिनकी प्रैक्टिस एक पीक पे पहुंच गई है, मतलब उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, वो बहुत पीक पे पहुंच गए हैं, तो उनके लिए सवाल मतलब ये होता है कि वो भले ही उनको अगर याद नहीं है तब भी वो ऑप्शन का यूज करके उसको कहीं ना कहीं सॉल्व कर देते हैं ऑप्शन से, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी पीक पे पहुंच गई है कि वो नंबर बोल रहे हो। एवरग्रीन की सेल लगा लीजिए। चलिए क्या हो गया, तो सवाल को हमने ऑप्शन से यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। तो कभी कभार क्या है हमें ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस आपको इतने उस पर ले जाएगी कि आप संख्या देख के बता पाएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। यानी हम नंबर्स का जो डिजिट है ना उनसे भी हम गेस कर लेंगे कि इसका आंसर लगभग में इतना आना चाहिए। क्योंकि कभी भी कंपटीशन एग्जाम में एग्जामिनर को भी पता है कि एक क्वेश्चन 45 सेकंड में जेन्युइनली सॉल्व नहीं हो सकता है। अब या तो वो किसी ट्रिक से होगा या थोड़ा बहुत मतलब कोई अगर कॉमन सेंस लगाए तो उससे हो सकता है। तो उस केस में क्या है चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, कौन सा सवाल हमें ऑप्शन से करना है और कौन से में हमें एक प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, और कभी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ईगो बहुत समस्या आता है। मैथ में क्या होता है किसी की 12th में मैथ में 100 आए हुए हैं, अब उसको ये लगता है हमारा तो मैथ में 100 आए हैं हम होशियार हैं, तो कभी कभार क्या है वो ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में एग्जाम में गलती कर देता है। अब वो अगर जैसे पहला क्वेश्चन अगर टफ आ गया और तुम्हें नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं तुम हार चुके हो, तुम्हारा मतलब ये है भाई कि इसको हटाओ, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो। क्योंकि हमें स्मार्ट अप्रोच करना है, हमें ईगो सेटिस्फाई नहीं करना है। बोले नहीं मैं तो इसको सॉल्व करके मानूंगा कि आ क्यों नहीं रहा मुझे, तो इतना समय आपके पास नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है। और जैसे मैंने कई एग्जाम दिए हैं, मैं खुद मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे जब भी लगता था एग्जाम देगा, जैसे मैंने 5 मिनट में एनालिसिस कर लिया कि मैथ क्या है लेंदी है, खत्म, मैथ लास्ट में लाऊंगा, पहले मैं रीजनिंग शुरू करूंगा, जीके करूंगा और साइंस करूंगा, बाद में मैथ पे आऊंगा। यानी कि मैंने अपना अब मुझे मैथ आती है तब भी ईगो हटा, क्योंकि मुझे स्कोर करना है, ना कि मुझे यह बताना है किसी को कि मैथ में मेरे पूरे आए हैं। तो इस हिसाब से हमें चीज़ें समझनी पड़ेगी कि हमें सवाल में कहाँ पर अगर नहीं आ रहा छोड़ो आगे बढ़ो, क्योंकि उसका टाइम में हो सकता है आने वाले 2 सवाल हो जाए तुमसे। कैसा तो सिर्फ एसएससी में सेक्शन है, सब में थोड़ी लग गया अभी, रेलवे है। और देखिए आप ये समझिए पिछले 2 साल से रेलवे ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, टाइम टू टाइम वैकेंसी दे रही है,
है देखिए मैं ही देख रहा हूँ ALP के 4 सेट हो मेरे सामने 4 वैकेंसी आ गई हैं 3 साल में। तो रेलवे में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है वैकेंसी के मामले में, है ना। एसएससी से काफी इंप्रूव कर लिया उन्होंने, है ना। और अगर जो उनका नया कॉन्सेप्ट है अलग सेंटर बनाने का, अगर ये चल जाता है तो वास्तव में काफी अच्छी संस्था हो जाएगी रेलवे, और अच्छा खासा करवा पाएगी, क्योंकि रेलवे के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। देखियो, क्योंकि जमीन तो उनके पास ऑलरेडी है, हर जगह जमीन उनके पास डली हुई है, हर जगह उनके स्टेशन है, सब एक बिल्डिंग ही तो बनवानी है और बस उसको मैनेज करना है, तो रेलवे आराम से कर सकती है। ठीक है, अगला। और अभी करंट में क्या है बड़ा भाई, अभी करंट में बड़ा विरोध में आ गया है क्या, कि अपने नेताजी हैं उनको मिलता है 3500 का रिचार्ज, 3500 की 5000 का, यानी कि मतलब 35 उनका 5000 का रिचार्ज भत्ता होता है अलग से, यानी इंटरनेट चलाने के लिए उनको सरकार 5000 रुपये देती है। तो एक न्यूज रिपोर्टर ने भाई सवाल उठा दिया, बोले जी बताइए हमारा तो 250 में हो जाता है, सॉरी 350 में, आपको 5000 कैसे, 5000 की क्या जरूरत पड़ रही है, और ऐसा कौन सा रिचार्ज है जो 5000 में हो रहा है आपका। अलग लेवल का करप्शन है। ये वाला क्या था, हो गया है क्या, चलो इसको कर लो। अरे फिर भी अगर सवाल आ गया छोड़ क्यों रहे हो, कर लो, संख्या हटा दो भाई, नहीं मानो ये वाली है। सवाल को सवाल की तरह लो, कल करके देखो हो जाएगा। ऑप्शन ए है। लगता है इसको मैंने अलग से डाला था प्रैक्टिस के लिए शायद तक, जिससे बच्चे की प्रैक्टिस हो पाए, इसलिए वो नंबर अलग दिख रहा है। एक ही क्षमता 20 से 50% अधिक है यदि किसी कार को दोनों 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए व अकेला उस कार को कितने दिन में करेगा। ए बी, भाई 50% की भिन्न कितनी होती है, 1/2, यानी एक ही क्षमता 20 से 50% अधिक है। अगर बी की 2 होगी तो एक क्या होगी, उससे ज्यादा होगी। तो भाई यहाँ पर आपकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा, 3:2। अब क्षमताओं का योग कितना है, 5 है, और पूरा काम मिलके कितने दिन में करते हैं वो, 15 दिन में। तो पूरा काम कितना हुआ, 75। अब 75 काम हमें करवाना है भाई ए से, और 75 काम हमको करवाना है बी से। ए करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 25 दिन, और बी लगेगा तो कितना लगेगा, 37 सही 1/2 दिन, या फिर 37.5 दिन। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। चलिए अगला कीजिए। टाइप 9 के बाद मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब सवाल अलग लेवल पे पहुंच गए हैं। अब हमारा यहाँ से कोशिश है अच्छे सवाल लगाने की, जितने जनरली कॉन्सेप्ट आपके आते हैं वो सब लगवा चुका हूँ मैं। अब यहाँ से सवाल का लेवल अच्छे सवालों की तरफ है जो हम लगाएंगे। 9 गलत है। तो सबसे पहले तो आप आदमी, औरत और बच्चे की क्षमता निकाल लीजिए कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का की क्षमता क्या है। कितना है, 4 गलत है। कितना आया, नहीं आया, आना चाहिए वैसे यार, आ सकता है तुम्हारा। क्या है, डी 3। आज सारे सवाल लगाने हैं पूरे के पूरे जितने PDF में हैं, ये कल से कुछ फ्रेश अच्छा पढ़ा पाऊँ मैं, ना। कल से क्वेश्चन का लेवल और हाई होगा, तो आज कम से कम टाइप 10 तक करेंगे बन पूरे। चलिए सवाल को मैं कर देता हूँ, है ना। यहाँ पर आइए। अब एक पुरुष, तो क्या है भाई, 1 मैन 1 वुमेन, है ना। और 1 क्या है भाई, बॉय। काम को कितने दिन में करते हैं ये लोग, 20 दिन, 30 दिन। और लड़का कितने दिनों में करेगा आपका, 60 दिनों में करने वाला है। तो 20, 30, 60 का LCM क्या होगा, क्या होगा भाई हमारा, 60 होगा। तो जो LCM होता है उसे क्या बोलते हैं, कुल काम बोलते हैं। तो कुल काम कितना आने वाला है हमारा, 60 आने वाला है। क्षमताएं क्या होंगी हमारी, 3, 2, 1। मुझे लगता है यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं हुई है,
सबका काम बड़े आराम से कॉमन पार्ट हो चुका है। अब इसके बाद जैसे कि वो आपसे बोलेंगे, वो बोल रहे हैं आपसे कि 60 दिनों में कर सकते हैं, तो 2 दिनों में कार खत्म करने के लिए, अब काम 2 दिन में खत्म होना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगाएं, वो आपसे बोलेंगे 2 आदमी लगा दीजिए। लीजिए भाई, हमने 2 आदमी लगा दिए, क्षमता तो सेम रहेगी। और इन सवालों में क्या होता है, हम हर आदमी क्षमता समान ही मानते हैं, ठीक है, तो 2 आदमी ने क्या 2 आदमी लगाए हमने यहाँ पर। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, 8 स्त्रियां, तो क्या लगा दी हमने भाई, 8 स्त्रियां लगा दी। इसके बाद बोल रहे हैं कि कुछ लड़के लगेंगे। अब लड़के पता नहीं क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया, और लड़के हमारे लग गए हैं, ठीक है। अब क्योंकि इनकी क्षमताओं का जो योग होगा, वो काम कितने दिन में खत्म करना है, 2 दिन में खत्म करना है, और काम हमारा है कितना, 60 है। इसी के हिसाब से अब जिसकी जो क्षमता है उसको रख दीजिए। तो भाई यहाँ पर आदमियों की क्षमता कितनी थी, 3, महिलाओं कितनी थी, 2, और लड़के की कितनी थी, 1 थी, है ना। तो हम नॉर्मली 1 मान लेते हैं ना। चलिए इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आने वाला है भाई, 2 बराबर 60, 2 से काटेंगे तो कितनी बार गया इस साइड, 30 बार। यहाँ पर इनको ऐड कीजिए, 6 है ना, 16, कितना हो गया, कितना आएगा, 6 और 16 22, 22 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, 30। तो मल्टी पक्षांतर कीजिए, कितना आएगा, 30 माइनस 22 बराबर, यानी कि एक्स बराबर कितना हो गया, 8। तो कितने लड़के लगेंगे, एक क्षमता के 8 लड़के लगेंगे, यानी हमारा आंसर क्या होने वाला है, इसका 8 होने वाला है। यानी कि 8, यानी कि अगर हम सवाल में देखें तो 2 आदमी, 8 महिलाएं और 8 लड़के मिलकर के उस काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जो कि हमारा 60 है, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि जो आने वाला चैप्टर है चेन रूल, या फिर उसको बोलते हैं MDH, तो जो उसका एक प्रकार से टीजर है, यहाँ ये टीजर दिख गया, क्योंकि उस चैप्टर में सारे सवाल ऐसे ही होते हैं। अब कुछ लोग उसको टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट बोलते हैं, कुछ लोग उसको अलग से पढ़ाते हैं, उसको वो चेन रूल बोलते हैं, तो उसके साथ पढ़ लेंगे हम, ठीक है। चलिए अगला, इसको कीजिए। अभी काफी मैं सोच रहा हूँ कि आप नए नए हो, आपसे इज्जत से पेश आया जाए, लेकिन क्या होमवर्क तो आप कर नहीं रहे हो। तो सबसे पहले मैंने सोचा था कि आपको पढ़ाई 2 प्रकार की होती है, एक होती है शौक से, एक होती है खौफ से। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि आप लोग के लक्षण देख के कि शौक से पढ़ने तो कोई नहीं आया है, तो एट लास्ट मुझे दूसरी तरीके से ही पढ़ाना पड़ेगा, है ना। कि जब तुम क्लास में आओ तुम्हें दहशत होनी चाहिए कि भैया पढ़ाएंगे इसके बाद। 2.4, क्या बात है भाई, देख लेते हैं आपका, 2.4 बिल्कुल सही है। अमित, भावना और चंदन एक कार्य को एक साथ पूरा करने में 1 दिन लेते हैं। अमित भावना से 5 गुना कुशल है, और चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए गए दिनों से आधे दिन लेता है। अमित और चंदन द्वारा कार्य को अकेले समाप्त करने के लिए गए दिनों का अंतर बताइए। अपन को बताना है भाई अंतर, इनका अंतर क्या होने वाला है। चलिए सवाल पे आते हैं फिर से। सवाल को समझिए बड़े आराम से ना। अमित, भावना, चंदन, ABC, यहाँ में थोड़ा क्षमता का खेल हो रहा है ना, यानी कि हमें अमित, भावना और चंदन की क्षमता एक साथ चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अमित भावना से 5 गुना कुशल है। जो अमित है वो क्या है, भावना से 5 गुना कुशल है, यानी कि अगर भावना की क्षमता 1 होगी तो अमित की कितनी होगी, 5 होने वाली है यहाँ पर। इसके बाद क्या है, चंदन और भावना, लेकिन चंदन और भावना में क्या है भाई, दिनों देखिए यहाँ पर तो A और B में तो हमने क्षमता का अनुपात बड़े आराम से निकाल लिया, लेकिन थोड़ा यहाँ पर आगे जाके क्या है, समस्या क्या आ गई है, चंदन और भावना में क्या है, समय का अनुपात दिया गया है। किसका अनुपात है, समय का।
पहले समय का अनुपात निकालेंगे, उसके बाद क्या है फिर हम क्षमता निकालेंगे। चलिए यहाँ पर आते हैं। पहले तो क्या है भाई, भावना और चंदन, है ना। टाइम की बात कर लेते हैं पहले, टाइम में क्या हो रहा है आपका। तो वो आपसे बोल रहे हैं कि चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए समय का आधा लेता है। लिए गए समय का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी क्या है भाई, चंदन 2 दिन लेता है तो भावना क्या है, उसको 1 दिन में आपका समय को, यानी 1 दिन में उस काम को आधे 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 समय में क्या है, उस काम को पूरा कर देगी। तो क्षमता का अनुपात क्या होगा भाई, विलोम अनुपात, यानी कितना आ गया हमारा, 2:1 आ गया। कितना आ गया भाई हमारा, 2:1। कुछ गलत हो गया क्या? 1 मिनट रुक जाओ, देख लेते हैं। चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों से आधे दिन लेता है। अच्छा, लिए गए दिनों से उल्टा लिख दिया मैंने। चंदन आधे लेता है, भावना थोड़ी लेती है। चंदन लेता है आधे, यानी क्या है भाई, भावना अगर 2 दिन लेगी तो चंदन क्या लेगा, 1 दिन लेगा, आधा लेगा। इसकी क्षमता का अनुपात क्या बनेगा भाई, 1:2 बनेगा। क्षमता का अनुपात क्या बनेगा भाई हमारा, 1:2। अब देखिए यहाँ पर ए बी की क्षमता क्या है, 5:1। बी सी कितनी है भाई, 1:2। डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सी की क्षमता क्या होगी हमारी, 1:2 ही होगी। तो यहाँ अब हमारे पास में उपलब्ध है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए की क्षमता 5 है, बी की 1 है, और आपकी सी की कितनी है भाई, 2 है। अब वो आपसे बोलते हैं कि ये सब मिलकर के पूरा काम 1 दिन में खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे काम कितना है। तो क्षमता कितनी हो रही है इनकी, 8 और 1, यानी पूरा काम कितना कहलाया, 8 कहलाया। अब हम हमें बताना है कि दिनों में अंतर किस किस के बीच में, अमित और चंदन। तो एक साइड अमित को लिखिए, एक साइड चंदन को लिखिए। 8 काम अमित 5 की क्षमता से करेगा, है ना, और 8 काम चंदन 2 की क्षमता से करेगा। इसको कितना दिन लगेगा भाई, 1 पॉइंट कितना आएगा इसका, 3 8 कितना आएगा भाई, 6। 1.6 दिन में, है ना। यह कितने में करेगा भाई, 4 में। अब बताओ कितने का अंतर है दोनों के बीच, 4 माइनस 1.6 है, कितने का अंतर होगा, 2.4 को। भाग सही दोगे नहीं तो मोन ने, 3 5 छक्के 30, हाँ सही है। यानी इनके बीच में कितने का अंतर होगा, 2.4 डेज का अंतर होगा। अभी समझ में आया कि बाउंसर है पीछे, एक बार और समझा दिया है ना। तो बोलिए, आप अगर बोलेंगे नहीं तो थोड़ी समझ में आएगा हमें क्या हो रहा है आपके साथ। यहाँ फिर से आते हैं बड़े आराम से, ठीक है। सवाल को अलग से एक बार और समझ लेते हैं, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। ए बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सवाल की स्टार्टिंग की लाइन में क्या है, ए और बी के बीच में क्षमता का अनुपात दे रखा है। वो आपसे बोल रहे हैं कि अमित की क्षमता है वो भावना से 5 गुना ज्यादा है। तो अगर भावना की क्षमता 1 होगी तो अमित की कितनी होगी, 5 हो जाएगी। लेकिन अब बी और सी में क्या दे रखा है इन्होंने आपको, समय दे रखा है। वो आपसे बोल रहे हैं कि जो आपका क्या है, भावना है वो चंदन से क्या भाई हमारा, नहीं उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं, चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों का क्या आधे दिन लेता है। अगर भावना 2 दिन लेगी, चंदन कितना लेगा, 1 दिन। और यह अनुपात किसका है, टाइम का। टाइम और क्षमता में क्या होता है, विलोम अनुपात। तो क्षमता का अनुपात क्या बनेगा, 1:2। अगर इसके हिसाब से चेक करें तो अनुपात कितना आने वाला, 1:2। इनको मर्ज कर दें, कितना हो जाएगा हमारा, 5:1:2। तो ए बी सी का जो अनुपात निकल के आया वह आया 5:1:2। अब हमें चाहिए कुल काम, क्या चाहिए, कुल काम। तो इनका कुल अनुपात कितना हो रहा है भाई, 8। पूरा काम 1 दिन में कर दें तो कुल काम कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि ए और सी के बीच में दिनों में कितने दिन का अंतर आएगा। तो एक साइड हमने ए लिखा, एक साइड हमने सी लिखा। 8 काम अगर 5 की क्षमता से होगा तो कितने दिन लगेंगे, 1.6 दिन। 8 काम अगर 2 की क्षमता से होगा कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। दोनों में कितने का अंतर है, 2.4 दिन का यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा। बोल ओके। चलिए अगला, इसको कीजिए। सवाल तो बढ़ते ही जाएंगे, अब सिंपल था, हो चुका है। अब सवाल का लेवल अच्छा ही होगा।
क्या है? 3। सवाल की एक एक लाइन को आप पढ़िए और जो सवाल बोल रहा है बस वही करते जाइए और कुछ नहीं करना है। उन्होंने बोला क्षमता आधी कर दो, आधी कर दो। उन्होंने बोला क्षमता दुगनी कर दो, दुगनी कर दो। जो सवाल बोले जो वही करते जाओ, बस आपका हो जाएगा। 5 हो सकता है। क्या है? 4। 4 तो ऑप्शन में भी नहीं है। 5। कीजिए। कितना आने वाला है अपना? 5। सबका आ गया 5। 5 बिल्कुल सही है। भाई साहब उस कमरे में होंगे। चलिए सवाल पे आते हैं। आपसे बोला गया है ए बी और सी एक कार को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ए 10 में करेगा, बी 20 में और सी 30 में। तो पूरा काम कितना होगा हमारा? 60। क्षमताएं क्या आने वाली हैं? क्षमताएं आएंगी भाई हमारी 6 आएंगी, 3 आएंगी और 2 आएंगी। यहाँ तक काम हमारा हो चुका है, सवाल हमारा हो चुका है। इसके आगे चलते हैं। और 4 दिन तक अब बे एक साथ काम शुरू करते हैं या कार शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार करते हैं, यानी 4 दिन तक वो साथ रहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो ए प्लस बी प्लस सी, इनकी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 6 9 9 और 2 11, यानी एक दिन में 11 काम होगा। 4 दिन साथ रहेंगे तो कितना काम निपटा देंगे? 44 काम निपटा देंगे। जब 44 काम निपटा देंगे तो काम बचा कितना है उनका? 60 में से हमने कम किए 44, यानी हमारा काम बचा हुआ है 16। अब इसमें से कौन चला गया हमारा? ए चला गया, यानी ये हमारा जा चुका है। अब बचा कौन है हमारे पास में? हमारे पास में बचा है ए और सॉरी बी और सी बचा हुआ है। कौन बचा है? बी और नहीं नहीं नहीं, कुछ और हुआ है। एक मिनट करना इसमें। 4 दिन के बाद कार करते हैं। 4 दिन के बाद ए अपनी दुगनी कुशलता के साथ कार शुरू करता है और सी अपनी आधी कुशलता से कुशलता से कार शुरू करता है। ऐसे में कार कितने दिन में समाप्त होगा, है ना? पूरा काम बताना है। अब यहाँ पर क्या है? क्षमताएं क्या हो रही है? स्विच हो रही हैं। अब वो आपसे बोल रहे हैं कि ए की क्षमता क्या हो गई है? दुगनी हो गई है। अगर 6 से दुगनी कितनी होगी भाई? 12। और सी की क्षमता क्या होगी हमारी? आधी हो गई है। तो कितनी बचेगी? 1। और अपनी बी की कितनी थी? 3। तो अब मुझे बताइए इनकी क्षमताओं का योग कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। तो भाई 16 काम है, जब 16 की क्षमता से होगा कितने दिन लगेंगे? 1 दिन। तो सवाल है पूछा है कि पूरा पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, है ना? तो भाई आपके 4 दिन पहले लग गए, 1 दिन बाद में लग गया, तो कितने दिन में हो गया? 5 दिन में आपका पूरा काम हो जाएगा। जो सवाल में बोला गया वही मैंने किया हुआ है।
आराम से पानी पीजिए, अब कोई समस्या नहीं है। किसी चीज को लग जाना गलत बात है ना। लग जाना मतलब बिल्कुल बच्चे की तरह नहीं हमें तो चाहिए ये चीज लेके आइए आप, तो वो गलत है। कि आपसे थोड़ी बहुत हम समझदारी की उम्मीद तो कर सकते हैं ना। और भाई कोचिंग आपकी है, सुविधाएं भी आपके लिए हैं। अगर मतलब अगर मैं सीनियर से उम्मीद नहीं रख सकता तो जूनियर से क्या उम्मीद रखूंगा। यानी जब अगर 12+ वाले नहीं समझेंगे तो 9, 10, 11, 12 वालों से क्या उम्मीद रखूं। उन्हें क्या समझाऊं फिर मैं। तुमसे तो इतनी उम्मीद हम रख ही सकते हैं। और सर काम कैसा चल रहा है आपका। बढ़िया चल रहा है। चलिए आइए सवाल पे आते हैं। समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है। जो शेष काम था उसमें क्या किया हमने। उन्होंने बोला ए की क्षमता दुगनी कर दो, दुगनी कर दी। सी की क्षमता आधी कर दो, आधी कर दी। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं, वो भी मेंस में। एनडीबीसी मेंस में 2021-22 के आसपास वहां पर इस टाइप क्वेश्चन काफी क्रेज था। अब डाउन हो गया है। अब चलते हैं आगे। इसको कीजिए। सवाल देख के आपको समझ में आ रहा होगा सवाल का लेवल बढ़ता जा रहा है ना। क्योंकि हमें अच्छा पढ़ना है, हमें दिल रखने के लिए नहीं पढ़ना है। क्योंकि दिल रखने के लिए पृथ्वीपुर में बहुत से लोग हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। 2 दिन में चैप्टर खत्म कर देते हैं। आप जाइए अपना सिलेबस 1 महीने में खत्म कर लीजिए। लेकिन हमें पढ़ना है पूरा। इसको कीजिए, मजा आएगा। क्या होगा। 20 बिल्कुल सही है, 20। सवाल मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं। ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले ही पूरा हो चुका है। ए द्वारा 5 दिनों में किया गया काम बी द्वारा 4 दिनों में किए गए काम के बराबर है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाले कारीगर को कितने दिन लगेंगे। 20 दिन बिल्कुल सही है। अब सवाल देखने में कितना लग रहा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। भिन्न आ गई, इतना बड़ा सवाल है, कैसे सॉल्व होगा। बट अब तो मेरे को सॉल्व करके देखना है ना। सवाल में आपको क्या क्षमता दे रखी है इन्होंने। सवाल में क्या दे रखा है आपको, क्षमता दे रखी है। जब क्षमता दे रखी है तो क्या मतलब क्षमता निकालने की, वो आपसे बोल रहे हैं कि ए जिस काम को 5 दिन में करेगा, है ना, बी उसी काम को कितने दिन में कर देगा, 4 दिन में। आइए पहले क्षमता ही निकाल लेते हैं हम। A/B यानी 4/5। तो अब हमारे पास में क्षमता, ए की क्षमता कितनी है 4, बी की क्षमता कितनी है 5। वो आपसे बोल रहे हैं कि जितना काम हुआ है, काम कितना हुआ है 37/100 काम हुआ है। यानी पूरा काम कितना होगा 100 और काम कितना हो चुका है हमारा 37 हो चुका है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि संपूर्ण कार्य करने के लिए सबसे तेज कारीगर को कितना समय लगेगा। अब मुझे ये बताओ, जब हमें दिख रहा है कुल कार्य कितना है हमारा 100 है, और सबसे तेज कारीगर कौन है बी, क्षमता कितनी है इसकी 5 है, कितना हो गया 20 दिन में। अब बताइए। तो बस यही रियलिटी है कंपटीशन की। सवाल देखने में लंबे लगेंगे पर सॉल्व वो ऐसे ही होते हैं, सिंपल सिंपल तरीके से। ठीक है, चलिए अगला कीजिए। यह सवाल थोड़ा सा मजेदार है। क्या आ गया। अरे तो तुम क्षमता निकालो, ए और बी की निकाल दो, बी और सी की निकाल दो, फिर अनुपात जोड़ दियो। अनुपात मैच कर तो आउट हुई हमारे हिसाब से, ना आउट हुई तो हम बता दें। और इस कोचिंग में कंपटीशन में कम बच्चे होने की एक ही वजह है,
एक तो क्या है भाई कि तुम लोग जो करना चाहते हो वो तुम्हारा हो नहीं पाता है यहाँ पर, सिस्टम है ना। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर पढ़ाई को पढ़ाई की तरह ही रखते हैं हम लोग, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा दिल लग बेटा बहुत बढ़िया, आप तो बहुत होशियार हो, आपका सिलेबस हो गया, आपको तो मैथ आती है, और जब एग्जाम में जाते हो तो 25 में से 5-6 नंबर आते हैं, फिर समझ में आता है हमारा मास्टर तो कहते बहुत मैथ आऊ तुम्हें, और जो हो कहा रहा 10 नंबर नहीं आया हमारे तो जो रियलिटी है वो रियलिटी ये है, यानी जो वास्तविक क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। टफ है तो टफ पढ़ना पड़ेगा, यानी सत्य को सत्य सत्य स्वरूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें ना, उससे हम बच नहीं पाएंगे। बाकी अभी क्या है, नया दौर है, नए नए लोग आएंगे, है ना। कुछ ऑफलाइन वाली बात हो जाए पहले तो। क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है भाई, ये जितना कार्य 4 दिन में करता है। अच्छा ऑप्शन बता दें, अमित से रहा नहीं जा रहा है। 10 सही, 5/24, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इधर पर टाइपिंग एरर है। क्या बात है अमित, अमित एक क्वेश्चन ईमानदारी से घर से लगा के आ रहा हो कि यहीं लगा रहा हो सही में। तो हम जो मान ले, मेरे को 6 महीना को इम्प्रूवमेंट है, अग्निवीर काम है तो आ रही।
कर्ण कहाँ है भैया? अद्दू दौड़ दौड़ पे जा रहा वो है। चलो बढ़िया, कब है दौड़? कहाँ है? नंबर तो अच्छे हैं सबके, बढ़िया है अपने तरह से। सबके नाम लगभग आए, एक आध दो को छोड़ के। बाकी फिर जो दो चार लाइब्रेरी भाग गए थे बाद में बे। ये ये जितना कार्य 4 दिन में करता है, यानी जो काम क्या है ये 4 दिन में करेगा, वही काम भी कितने दिन में कर देगा? 5 दिन में। तो यहाँ पर अनुपात कितना आएगा भाई हमारा? 5 यानी 5:4। तो हम बोल सकते हैं इनका अनुपात कितना है भाई? 5:4 का रेशियो हमारे पास में उपलब्ध है। आगे की जानकारी, बी जो कार्य 6 दिनों में करेगा या 6 दिन में करता है, तो वही काम सी कितने में करेगा? 7 में। तो बी बटे सी यानी 7/6। तो अब हमारे पास में सब दोनों के अनुपात मिले हुए हैं। जब आप एक चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा आपको, उसको बोलते हैं मिश्र, उसको बोलते हैं अनुपातों को जोड़ना, है ना। जब आपको जैसे अलग अलग अनुपात दे रखे हैं, अब इनको हमें एक साथ मर्ज करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इसको किस प्रकार से मर्ज करते हैं वो समझिए आप। तो सबसे पहले क्या है भाई, ए अनुपात बी कितना है हमारा? 5:4। इसके बाद बी अनुपात सी क्या है? तो देखिए, इससे पहले क्या था, यहाँ देखना एक सवाल था, मैंने मुझे याद आया अभी। यहाँ देखो जी, हमने उनको ऐसा लिखा है ना, मतलब ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर 2 लिख दिया, हम डायरेक्ट, इससे पहले हमने डायरेक्ट 2 भी लिखा था। बट क्या अनुपात जोड़ने की एक सही तरीका होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ए और बी का अनुपात क्या है? 5:4। अगर सपोज कीजिए बी और सी का अनुपात भी 4:6 होता, दोनों सेम होते, तो हम डायरेक्ट 6 लिख देते, कोई समस्या नहीं थी। बट यहाँ पर अब सेम नहीं है। ये कितना है भाई हमारा? 7 और 6। तो जब इनका हमें एक साथ अनुपात निकालना होता है, उसके लिए पता है क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, कब्जा। इसको बोलते हैं कब्जा मेथड, यानी बगल वाले का होगा, बगल वाली प्लॉट में कब्जा। यहाँ खाली है तो किसका कब्जा? 4 का। यहाँ खाली है तो किसका कब्जा? 7 का। अब कर दो इसको मल्टीप्लाई, कीजिए कितना आने वाला है हमारा भाई? 35, 28, 24। कट रहे हैं क्या अभी? 3 से कट रहे हैं? अब नहीं कट रहे हैं, यानी हमारे पास में अनुपात आ गया है। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है? 35:28:24। ठीक है, इसके बाद क्या पूछ रहे हैं आपसे? तो कोई बताइए, कोई कार्य जो ए 1 सप्ताह में करता है, सी कितने सप्ताह में उसको पूरा करेगा, यह बताना है क्या? तो बताइए कैसे करेंगे भाई? बिल्कुल सही है भाई। नहीं, आपसे सवाल में पूछा गया था यहाँ पर कि ए जो काम, ए की क्षमता कितनी है भाई? 35। यानी ये 35 की क्षमता जो काम कितने दिन में कर देगा? 7 दिन में कर देगा। तो हमें बताना है सी उस काम को कितने दिन में करेगा, और सी की क्षमता कितनी है? 24। और दिन हमें यहाँ पर निकालना है, तो हमने डी मान लिया। ठीक है, अब आइए काटने पर। किससे काटते हैं भाई? 3 से काटें क्या? नहीं, भाग ही देना पड़ेगा। नहीं कट रहा है 3 से, क्या नहीं कट रहा है? तो यहाँ पर आएगा भाई 35। कितना हो रहा है इसका? 245/24 बराबर डी। सही बटे में कितना आएगा? 10 सही, 10 सही 5/24 दिन। इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन बी। चलिए अगला, इसको कीजिए। जो नए स्टूडेंट हैं उनसे बोलूंगा भाई कि 50वें क्वेश्चन से पढ़ने से पहले शुरुआत से पढ़ लेना, है ना, यानी शुरुआत की वीडियो देख लेना। वीडियो रिकॉर्ड आपको लग रहा है इसमें भैया का, मतलब भैया का बहुत फायदा है, भैया को लाखों रुपए मिल जाएंगे। अरे तुम्हारे लिए ही रिकॉर्ड है भाई। कम से कम जो नए स्टूडेंट आते हैं, कम से कम जो स्पेशली बीच में आते हैं, क्या होता है बीच में आते हैं तो ना तो वो यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं, तो उनके लिए क्या है कि क्लासों को रिकॉर्ड करके फ्री में डाल रहे हैं यूट्यूब पर, है ना। ऐसा नहीं कोई चार्ज ले रहे हैं आपसे। तो आप पहले पिछला पढ़ के आइए, तब इसको सॉल्व कीजिए। क्या है इसमें आएगा मजा।
कीजिए कीजिए, हो जाएगा बड़े आराम से, कोई समस्या नहीं है। दस सही 3/24 गलत है आपका। क्या आने वाला है इस बार? दो सबसे बड़ी समस्याएं आपके सामने आ गई हैं। एक तो सही बटे में आ गया है, सो दिमाग खराब हो रखा है कि अब कैसे। अगर आपको याद हो, एक सवाल लगा चुके हैं इससे पहले, जहाँ पर सही बटे के दिनों को हमने सॉल्व करना बताया था आपको। नहीं, अगर अगर समय सही बटे में आ जाए तो क्या करना है, बड़े अच्छे समझा रखा है, तो उसको आप समझेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा काम। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं, बड़े आराम से समझते हैं पहले तो हम। और हो सकता है अभी आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, बट 22 के बाद जब टेलीग्राम ओपन होगा तो सारे उस पर अपलोड नहीं हो रही है। हमने देखा चैनल पे अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, पूरा सर्च कर लिया है, अपलोड का ऑप्शन नहीं है उसमें। सिर्फ लिंक भेज सकते हो, फोटो तो आप भेज सकते हो, इसके अलावा आप पीडीएफ नहीं भेज सकते हो उस चैनल पर। तो उन्होंने सिस्टम हटा दिया है, जो भी है उसमें नहीं है, तो वही समस्या देखने को मिल रही है। इसलिए क्या, थोड़ा आप 22 तक, जैसे ये 22 को खुलेगा पूरा, सारे पीडीएफ क्रम से यानी क्लास लिख लग के विद डेट मैं उसमें डाल दूंगा, कोई समस्या नहीं है। बट आपको वीडियो तो यूट्यूब पर मिल रही है, तो वहां से पढ़िए है ना, वहां से आप उसको कर सकते हैं आराम से। चलिए सवाल पे आते हैं, फिर से समझते हैं बड़े आराम से। क्या है अपना, A+B। A+B है जो काम को कितने में करता है, 10 सही 3/7। तो जो मिस भिन्न 2/7, ओके कोई इशू नहीं है, 2/7 मिश्र भिन्न है। इसको कन्वर्ट कीजिए साधारण भिन्न में, कितना आएगा, 72/10। मुझे लगता है कोई समस्या, माफ कर दो गलती हो गई। अगला क्या है भैया आपका, बी और सी कितने में, 13 सही 1/3 यानी कि 40/3। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो, मैंने बताया था जब भी समय अगर भिन्न में हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, जो वहां पर कर रहे थे वो यहाँ पर करो, उनके अंश को उठाओ, अंश का लो एलसीएम, वो वही काम, वहां से क्या मिलेगा हमें, कुल काम मिलेगा। इसका मतलब है 40 का एलसीएम और किसका, 72 का एलसीएम। 40 और 72 का एलसीएम कितना होगा, 360। तो हमारे पास में कितना है भाई, 360 आ गया एलसीएम। अब चाहिए हमें क्षमता। क्षमता के लिए हमने क्या बताया आपको, अंश का भाग दो, हर का गुणा कर दो, है ना। तो अगर 360 में 72 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 72 का भाग 5 बार, पक्का 5 बार गया। हर कितना है, 3, यानी कि इसकी क्षमता कितनी होगी हमारी, 35 होगी। इसी प्रकार 40 का भाग 360 में देंगे, कितनी बार गया, 9। तो ये 9 गुणे हम 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 27। तो अब हमारे पास में A+B की क्षमता कितनी है, 35 है। B+C की क्षमता कितनी है, 27 है। अब सवाल में आगे चलते हैं। सवाल में आपसे बोल रहे हैं कि BC से 25% अधिक कुशल है। इसमें 3 कहां से आ गया बीच में, इस 3 को देखना पड़ेगा भाई। थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ 3 कहां से आ रहा है जी। नहीं, 3 है ही नहीं बीच में, वो टाइपिंग एरर में एडिशनल ऐड हो गया। ठीक, अब सवाल पे हम यहाँ पर आते हैं। वो आपसे बोल रहे हैं BC से 25% अधिक कुशल है। जो आपका B है वो C से क्या है आपका, 25% अधिक कुशल है। तो 25% की भिन्न क्या होती है, 1/4। यहाँ B लिखा, यहाँ पर हमने क्या लिखा आपका, C लिखा, ठीक है। अब B और C, अगर B और C की बात करें तो B क्या है आपका, जो है C से क्या है, 25% अधिक कुशल है। अगर इसकी क्षमता 4 होगी तो इसकी क्या होगी, 1 ज्यादा होगी, कितना हो गया, 5। यानी क्षमता का अनुपात कितना आ रहा है हमारा, 4:5 आ रहा है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। अब भैया यहाँ तो विरोधा, वो क्या बोलते, क्या बोलते हैं उसको, विरोधाभास बोलते हैं। यानी कि क्या है, हम जो यहाँ पर देख रहे हैं ये कितना हो रहा है, 27। BOC की क्षमता कितनी, 27 है। यहाँ देख रहे हैं तो 9 हो रही है। यानी क्या है भाई, हमें यहाँ पर इसको बैलेंस करना पड़ेगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि यह वास्तविक क्षमता है और यह क्या है, हमारी
अनुपातिक तौर पर क्षमता है। तो 9 किसके बराबर है? 27 के बराबर। तो मुझे बताइए एक की वैल्यू क्या होगी? एक की वैल्यू होगी 27/9 यानी कि 3। जब एक की वैल्यू 3 हो जाएगी तो भैया फिर अपनी बी की वैल्यू कितनी होगी? 3×5 = 15 और सी की वैल्यू कितनी होगी? 3×4 = 12। अब हमारे पास एक प्रकार से सबकी हमें क्षमताएं मिल गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्षमताएं लिखते हैं हम ए अनुपात बी अनुपात सी। इसमें से हमारा भाई जो बी है वो कितनी है? 15। सी है वो कितनी है? 12। अब क्या निकालना है? ए की क्षमता निकालनी है। ए बी का योग कितना है? 35। 35 में से 15 गए, कितने बचे? 20। तो यानी कि भैया अपना इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी हमारी? 20 हो जाएगी, है ना। कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे हैं, सब बैलेंस है हमारा। अब हमारे पास में क्या है? क्षमताएं पूरी उपलब्ध हैं। अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? वो आपसे पूछ रहे हैं ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो सबसे पहले तो ए और सी मिला दो भाई। तो काम है कितना? 360। करना किसको है? ए और सी। अगर ए और सी मिल जाएंगे क्षमताएं कितनी हो जाएंगी हमारी? 32। अब ये 360 में 32 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 4 से काट दें पहले तो हम। 90 8 है ना, और कट रहा है क्या? 2 से और काट दो, कितना आ गया भाई? 45/4। अब कितना आ रहा है जी? 11 सही 1/4 दिन। सवाल में खिचड़ी बहुत मच गई है, इसको अच्छे से लिख देते एक बार, है ना, वरना फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे अभी यार। यहाँ पर बात करें तो काम कितना है हमारा? 360, है ना। करना किसको है? ए और सी। यानी कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर? 32, है ना। 4 से काटा, कितना आ गया हमारा? 90/8, है ना। 2 से और काट दिया, कितना आ गया? 45/4 यानी 11 सही 1/4 दिन। इन्हीं ए और सी मिलकर के उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 11 सही 1/4 दिन। ऑप्शन सी क्या होगा इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि बाउंसर है अभी? बाउंसर है अभी ना, एक बार समझना चाहिए। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ फिर से आते हैं वंस मोर। यहाँ फिर से एक बार और सुनिए आप। ए और ए प्लस बी मिलकर के 10 सही 2/7 दिन। इसका मतलब क्या होता है? 72/7 दिन में काम पूरा कर देते हैं। और इसी के साथ बी और सी 13 सही 1/3 दिन में, यानी कि 40/3 दिन में क्या है? हमारा पूरा काम समाप्त कर देते हैं। तो हमने जब भी अगर समय भिन्न में दिया जाए, वहाँ पर क्या करते हैं? हम उनके अंशों का एलसीएम लेते हैं, वही हमारे काम के होते हैं। तो 72 और 40 का हमने एलसीएम लिया, यानी कुल काम कितना आ गया हमारा? 360। अब चाहिए हमें क्षमताएं। क्षमताएं कैसे निकालते हैं? अंश का भाग दो, हर का गुणा कर दो। 360 में 72 का हमने भाग दिया, कितनी बार गया? 5 बार। अंश 7 था, 7 का मल्टीप्लाई किया, तो हमारी ए प्लस बी की जो क्षमता है वो कितनी आ गई है? 35 आ गई है। कितनी आ गई है? 35। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। सेम हमने यहाँ पर किया, 360 में 40 का भाग दिया, कितनी बार गया? 9 बार। ठीक है, और अंश हर हमारा 3 था, 3 का गुणा किया, तो कितना निकल गया हमारा? 27। यानी हमें पता है ए प्लस बी कितना है हमारा? 35 और बी प्लस सी कितना है हमारा? 27 है। ठीक है, इसके बाद हमें क्वेश्चन में एक और हिंट यहाँ पर दे रखी है उन्होंने। वो हिंट क्या थी हमारी? 25 बी की जो क्षमता है वो सी से 25% क्या है हमारी? ज़्यादा है। तो 25% की भिन्न क्या होती है? 1/4। क्योंकि भाई बी अनुपात सी लिखा, सी की क्षमता अगर 4 थी, बी की क्या है? उससे 1 ज़्यादा है, तो अनुपात कितना हो गया हमारा? 5:4 यहाँ पर हो गया है। अब क्योंकि यहाँ पर अनुपात का योग कितना हो रहा है? 9। वास्तव में कितना है? 27। तो 9 किसके बराबर है? 27 के बराबर। एक की वैल्यू क्या होगी? 27/9 यानी कि 3। जब हमने एक की वैल्यू निकाल ली तो बी और सी की वास्तविक क्षमताएं हमारे पास में आ जाएगी। तो 3×5 = 15 और 4×3 = 12। बी की क्षमता कितनी होगी? 15। सी की क्षमता कितनी होगी? 12। यहाँ पर लिखते हैं भाई, हमने बी की क्षमता लिखी और सी की लिखी। अब हमारे पास में एक ही और चाहिए थी। ए का योग कितना था? 35। तो 35 में से अगर आप 15 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? एक ही क्षमता मिल जाएगा। एक ही क्षमता कितनी आ गई है? 20। अब सवाल में आपसे बोला गया है कि पूरा काम आप ए और सी से करवाइए। तो पूरा काम था कितना? 360। करना किसको था? ए और सी को। ए और सी का योग कितना है भाई? 32। अब 360 काम अगर 32 की क्षमता से होगा तो कितने दिन लगेंगे?
11 सही 1/4 दिन में हमारा काम हो जाएगा। ऑल ओके। 50 क्वेश्चन अपने यहाँ पर लग चुके हैं। अगला इसको कीजिए। यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि रीजनिंग नहीं पढ़ाएंगे तो मतलब जल्दी छोड़ देंगे। टाइम कहीं ना कहीं यूज होगा, और पढ़ने आए हो यहाँ पर, टाइम पास करने नहीं। बैठो, निकलो, घूमो। और सबसे अच्छा तो मैं यही बोलूंगा, अगर वास्तव में देखो 6 महीना पढ़ के देख लो और तुम्हें लग रहा है पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, माँ बाप के पैसे बर्बाद मत करो, कोई बिजनेस चालू करो, अपना काम देखो। क्योंकि जब आदमी को 6 महीने में समझ में आ जाता है कि हम नौकरी के लिए बने हैं कि नहीं बने हैं। और प्लीज वो ना कि नहीं हम तो करके दिखाएंगे, ऐसे वाले जो एटीट्यूड वाले लोग होते हैं ना, वो अलग दिखते हैं। लेकिन यहाँ हमें समझ में आ जाता है कि भाई आप कमजोर हो, टैलेंटेड नहीं हो, वो अलग चीज है, लेकिन आप करना नहीं चाहते, वो अलग चीज है। तो उस चीज को समझिए विशेष। का समझ में नहीं आओगा। अजीत बलजीत है, दिलजीत, दिलजीत नहीं कहीं में, नहीं दिलजीत ना है। अजीत किसी कार्य को 2 दिनों में कर सकता है जितना बलजीत 3 दिनों में करता है। यानी कि सीधी बात है, अजीत के 2 दिन की के बराबर है, बलजीत के 3 दिन के काम के बराबर है। बलजीत उतना काम 4 दिनों में कर सकता है जितना दिलजीत 5 दिनों में करता है। यदि वे सभी मिलकर कार्य करें तो एक कार्य 20 दिनों में पूरा हो जाएगा। अकेले बलजीत इस काम को कितने दिनों में करेगा? निकालो पूरा काम। सबसे पहले तो ए और बी का अनुपात निकालो, फिर बी और डी का अनुपात निकालो, दिलजीत और बलजीत का, और सबका है 66। सही है। तुम हद्दू देखते रह जा रहे हो। यहाँ देखो खेला हो रहा है 10 सेकंड में। अमित निकाल रही है भाई, हमारा अमित। मुझे याद है पिछली साल अमित कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ आता था बैठता था। यानी 6 महीने से वो बैठा है, लेकिन उसने अपने आप पे काम किया है। वो भी पूरी तरह नहीं किया, मक्कारियां तो उसने बहुत की हैं, थोड़ा बहुत 20-30% काम किया अपने में बस। अगर पूरा कर लेता नौकरी होती अभी तक तो। फिर भी अगर आप 50 के बाद के सवाल भी लगा पा रहे तो मतलब आपने काफी मेहनत की है। अरे भाई, इससे पहले एक सवाल हुआ था, मुझे लगता है इसके जैसा ही होना है। पहले ए बी का निकाल लो, फिर बी और डी का निकाल दो, उनका मर्ज कर दो, आपस में काम करवा दो। चलिए मैं आपके लिए सवाल कर देता हूं। अजीत किसी काम को 2 दिन, यानी अजीत जो काम 2 दिन में करेगा, बलजीत क्या करता है उस काम को 3 दिन में कर देता है। तो ए बटे बी यानी इनका अनुपात कितना होगा? 3:2। यानी ए अनुपात बी कितना है हमारा? 3:2 है। अब सवाल में आगे है, बलजीत जो काम 4 दिन में करता है, दिलजीत वो काम कितने दिन में कर देगा? 5 दिन में। तो बी बटे डी यानी कि अनुपात कितना होगा? 5:4। इसके बाद चाहिए हमें इनका साथ में अनुपात। क्या अनुपात क्या आने वाला है? तो लिखेंगे हम ए अनुपात बी अनुपात डी। ए बी का अनुपात कितना है भाई हमारे पास? ए बी का कितना है? 3:2। और बी डी का कितना है हमारे पास? 5:4। मर्ज कर दो एक साथ, क्या आने वाला है? यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5। 5×3 = 15, 10, 8। कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे। तो यानी ए बी डी में जो अनुपात है वो कितना है? 15:10:8 का अनुपात चल रहा है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में कर देंगे। तो इनका मिला के अनुपात कितना हो रहा है? 25 और 3 8 33। 33 की क्षमता से 20 दिन में काम करते हैं, कुल काम कितना होगा? 660। अब वो आपसे बोलेंगे पूरा काम किससे करवा दो? बलजीत से करवा दो। तो काम है कितना? 660।
करना किसको है? बलजीत को। बलजीत की क्षमता कितनी है? 10। 660 काम अगर 10 की क्षमता से होगा तो कितने दिन लगेंगे? 66 दिन। यानी 66 दिन में हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। टाइप 10 इसको लगाइए। क्या हो गया, घर जाना है क्या? किसने रोका? गेट खुले। टाइप 10 के बाद तो हर सवाल अपने आप में नया है, तो अपना दिमाग लगाओ, जितना पढ़ चुके हो उसी से बनाया सवाल, अलग कुछ नहीं आ रहा है। अब यहाँ से सवाल आप ही को लगाने हैं, क्योंकि हर सवाल एक अच्छे कॉन्सेप्ट सॉल्व होगा। कम से कम इतना तो निकाल ही सकते हो, कुल काम कितना हो गया, क्षमताएं क्या है, कितने का अंतर है, इतना तो निकालो यार। लास्ट में हिंट हम कर देंगे बस। 600 बिल्कुल सही है, 600। अब तो शक होने लगा है, मोबाइल से तो नहीं कर लिया। चलिए, लड़का अपना होशियार हो गया आजकल, विद इन 20 सेकंड। चलिए आइए सवाल पे आते हैं। क्या बोला गया आपसे? एक किसी इमारत को 20 दिन में कितने में करेगा भाई? 20 में। और बी उसे कितने में कर देता है? 30 में। तो कुल काम कितना है? 60। क्षमताओं का अंतर कितना है भाई? क्षमताएं कितनी है? 3 और 2 है। अब वो आपसे, यहाँ सुनिए क्या बोल रहे हैं वो आपसे। वो सवाल में बोल रहे हैं आपसे कि दोनों एक साथ कार्य करके इमारत को बनाने में 15 दिन का समय लेते हैं, यानी दोनों का शिद्दत से काम करेंगे तो कितने दिन में होगा? 15 दिन में हो जाएगा। साथ करते हुए क्या करते हैं वो? साथ करते हुए प्रतिदिन 10 ईंटें कम लगाते हैं। यानी कि सीधी बात है, अगर वो वास्तविक क्षमता से काम करेंगे तो काम तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन साथ में क्या करते हैं? वो मक्कारियां करते हैं। जैसे ही वो साथ में काम करते हैं तो क्या कहते हैं, यानी उनको जितना, सपोज करो उनको एक दिन में 100 ईंटें लगानी थी, लेकिन कितनी लगाएंगे? 90 लगाएंगे। तो क्या करते हैं यहाँ पर वो 10 ईंटें कम कर देते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। अब सबसे पहले क्षमताओं में अंतर देखते हैं क्या होता है आपका। कुछ गलत हो रहा है क्या? एक मिनट, थोड़ा जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ। अब सवाल में एक लाइन दी गई है कि वो काम को क्या है 15 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए 60 काम अगर 15 दिन में हो रहा है, इसका मतलब है कितनी क्षमता से हो रहा है? 4 क्षमता से। अब हमारे सामने वास्तविकता आ गई है कि भाई अगर वो वास्तव में मिलकर काम करेंगे तो पूरी क्षमता कितनी हो रही है? 5। लेकिन काम यहाँ पर किया कितने से? 4 क्षमता से। यानी कितनी क्षमता की मक्कारी की? 1 क्षमता की मक्कारी की। तो यानी वास्तविक क्षमता हमारी 5 थी, वो 4 से काम करते, तो यहाँ पर क्या है भाई? 1 क्षमता की मक्कारी करते हैं। तो अब हमें सवाल बताना है, सीधी बात है। 60 क्षमता में क्या करते हैं? 1 क्षमता की मक्कारी कर देते हैं। तो हमें बताना है कि कुल ईंटें कितनी लगी। तो अब एक क्षमता की वैल्यू क्या है भाई? 10। वो क्या बोला आपसे? प्रतिदिन आपकी 10 ईंटें कम लगाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर क्या आने वाला है हमारा भाई? 60। यहाँ पर क्या करेंगे हम भाई? अपना 10 का मल्टीप्लाई, तो यानी कितना आ जाएगा? 600। तो सीधी बात है भाई, उसमें 60 काम में कितनी ईंटें लग जाएंगी? हमारी 600 ईंटें लग जाएंगी। समझ में आया कि नहीं आया कि बाउंसर है अभी? एक बार और समझ लीजिए, कोई समस्या नहीं है, बड़े आराम से हम समझ लेंगे। अरे यार 10 आएगा ना, तुम लोग भी 60 बोल रहे हो, और हाँ 10 आएगा। यानी 10 पे कितना कर देंगे भाई आपका? 10 ईंटों पे, यानी कि 10 ईंटों को अंतर आएगा, कुल कितनी हो जाएंगी यहाँ पर? 600 ईंटें हो जाएंगी। अब सवाल पूरा हो गया है।
ठीक है, 2 क्वेश्चन होमवर्क में है। 53 54 53 को ये भी क्या है आपका भाई होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 53 आपका होमवर्क है, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ नहीं डल रही है तो वीडियो के तौर पे इसको देखिए यहाँ पर, है ना, पोज कर लीजिएगा यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 54 भी क्या है आपका होमवर्क है। रीजनिंग पढ़ा देंगे, समस्या थोड़ी है, ठीक है। बाकी जो नए लोग हैं तो सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं आपके अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय।